नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य की दूसरी इकाई में भारत के कुछ प्रमुख कवि लेकर उपस्थित हुई हूँ, भक्त और कवि के रूप में, जिसमें उन्होंने अलग अलग प्रकार से भक्ति भावना में संघर्ष और नित्य क्रम के रूप को बताने का प्रयास किया है। पहले स्लाइड में मैंने आपको तिरुवल्लुवर के बारे में बताया था, संत कवि तिरुवल्लुवर के बारे में पूरी जानकारी दी थी। आज मैं दूसरी संत योगिनी ललदयद के बारे में संक्षिप्त में बताऊंगी, और ये संक्षिप्त में ही एक तरह से विस्तृत का भाव भी यहाँ पर बताने जा रही हूँ, जिसमें कवियत्री ने किस प्रकार से अपने भक्ति भावना का जो रूप है वह एक तरह से बताने का प्रयास किया है। सर्वप्रथम रूप में हम उनके जीवन से अवगत होते हैं। जीवन से यहाँ तात्पर्य है कि संत योगिनी ललदयद का जीवन कैसा था, या उनके बारे में उस समय के जो साहित्यकार हुए, जो विद्वान हुए, किस तरह से अनेक प्रकार की किंवदंतियों के रूप में उनका जीवन रूप बताने का प्रयास करते हैं। कहने का तात्पर्य है संत योगिनी ललदयद का जीवन और मृत्यु के संदर्भ में अनेक प्रकार की भ्रांतियां, अनेक प्रकार की किंवदंतियां एक तरह से प्रचलित थी। यानी कहने का तात्पर्य है कि विद्वान एक मत नहीं थे, उसमें से भी अलग अलग विद्वान ने अलग अलग प्रकार से उनकी जन्म के रूप में अपनी अभिव्यक्ति दी है। तो प्रथम रूप में हम अली हमदानी और हसन हुमामी ने कवियत्री का जो समय माना है वह 1335 के आसपास माना है। अन्य विद्वानों ने 1320 से 1391 के आसपास माना है, और ये बताया जाता है कि किस तरह से जो ललदयद है वह कश्मीर के स्थित पामपोर के समीप सिमपुरा के ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। उनको अनेक नामों से बुलाया जाता था, जैसे लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी और ललिका आदि के नामों से उनको बुलाया जाता था। हम देखते हैं कि उनके जो जीवन काल में, यानी उनकी बाल्य अवस्था में भी अनेक प्रकार से जीवन बहुत ही कठिन में था। परिवार में संपन्न परिवार से न होते हुए भी वे किस तरह से अपना जीवन एक तरह से व्यतीत कर रही थी। सांसारिक बंधनों के प्रति उनका कोई विशेष ध्यान नहीं था, यानी कि वह ईश्वर की भक्ति में पूर्ण रूप से लिप्त दिखाई देती थी। कुल गुरु सिद्ध मोल ने एक तरह से उनके बारे में बताने का प्रयास किया है कि वह किस तरह से धर्म, दर्शन और योग संबंधी विविध रहस्यों से एक तरह से अवगत कराया। घर परिवार से दरकिनार होकर पति सोन पंडित ने गुरु सिद्ध मोल से उच्च शिक्षा देने के लिए निवेदन किया। जब गुरु और शिष्या के विचार यानी कि हम जब शिक्षा एक तरह से प्रदान की जाती है तो उसमें सर्वप्रथम जो बच्चा होता है, जो शिष्या होती है, उससे रूबरू कराया, और उस रूप में सिद्धमूल किस तरह से ललदयद के बारे में एक तरह से उन्होंने सुना था, तो उनसे विचार विमर्श करने का उनका मन हुआ, और दोनों में आपसी विमर्श हुआ। तो उन्होंने पाया कि किस तरह से वह कितनी आध्यात्मिक रूप में एक तरह से वार्तालाप कर रही है, चर्चा कर रही है। तो उनके विचारों को सुनकर वह एक तरह से हम कहते हैं कि स्तंभ की तरह जैसे खड़े हो जाते हैं, या बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ऐसा उस समय पर हुआ। बाह्य आडंबरों का विरोध कर भक्ति भावना के रूप में उन्होंने अपने विचार एक तरह से प्रस्तुत किए।
पारिवारिक जीवन भी बहुत ज्यादा हम कहें सुखमय नहीं था। अनेक प्रकार से अत्याचार या हम कहें कि ताने व्यंग से भरा उनका जीवन था। वैवाहिक जीवन में भी अनेक प्रकार के कष्ट उनको भोगने पड़े। पति और सास दोनों अलग अलग प्रकार से उन्हें यातनाएं देते हुए दिखाई देते। घर परिवार को संभालते हुए भी वह एक तरह से दुखी जीवन जी रही थी। आज्ञाकारी पत्नी, आज्ञाकारी बहू होने के बाद भी अनेक प्रकार के ताने उनको जीवन में झेलने पड़े, अनेक प्रकार की प्रताड़ना उनको सहनी पड़ी। एक बार वह नदी किनारे जल भरने के लिए जाती हैं, तो वहां पर देखते हैं कि किस प्रकार से जो लल दयत की सास है वह अपने पुत्र को भड़काते हुए दिखाई देती है और कहती है कि कितनी देर से पानी भरने को गई है और पानी लेकर नहीं आई है, जिससे पति तब कमाता हुआ छड़ी या डंडा लेकर नदी की ओर अग्रसर होते हुए दिखाई देता है। और जब वह पानी भरकर लेकर आ रही होती है तो उसके ऊपर प्रहार करते हुए उसका मटका तोड़ देते हैं। पर तभी एक चमत्कार भी वहां पर दिखाई देता है कि सोन पंडित ने जिस प्रकार से लल दयद का सिर पे से मटका तोड़ा था वह तुरंत एक तरह से जुड़ता हुआ दिखाई देता है और उसमें पानी भी पूर्ण रूप से दिखाई देता है। और वह घर एक तरह से जब आती है तो मटका पूरी तरह से भरा हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण सोन पंडित की जो आंखें हैं वह चमकती ही रह जाती है, यानी कि अचंभित ही रह जाती है। ऐसे ही अनेक प्रकार से उन्हें यातनाएं दी जाती थी। खाने के लिए खाना नहीं दिया जाता था, कंकड़ पत्थर दिए जाते थे और उसमें उनका जीवन एक तरह से व्यतीत होते हुए दिखाई देता था। कश्मीरी भाषा के साथ साथ उन्हें अनेक भाषाओं का एक तरह से ज्ञान प्राप्त था, क्योंकि वह अपनी आसपास या जिस तरह से उन्होंने आध्यात्मिक या प्रभु के रूप में भक्ति के रूप में अपनी कवायद की थी, उससे उन्हें अनेक प्रकार की भाषाओं का ज्ञान हुआ। विशेष रूप से कश्मीरी भाषा का ज्ञान उन्हें था। भक्ति भावना से ओतप्रोत उन्होंने अलग अलग प्रकार से वाक्यों से यहाँ तात्पर्य पदों या पद लिखे और उन पदों को गाकर एक तरह से गली गली घूमते वह दिखाई दी। भक्ति भावना लल दयत के ऊपर इस तरह से प्रभाव डाल रही थी कि उन्हें अपने आप का भी ध्यान नहीं रहा और वह गली कूचे गांव गांव घूमकर भक्ति भावना का प्रसार करने लगी। भक्ति भावना के रूप में जब वह अनेक साधुजन या हम कहें कि सिद्धस्थ साधुओं के संसर्ग में आई तो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उस ज्ञान से उन्होंने वस्त्रों का एक तरह से त्याग किया और नग्न अवस्था में वह गांव गांव घूमकर कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का जो रूप है वह एक तरह से विश्लेषित करते हुए दिखाई दी है। वाक साहित्य दर्शन और निर्गुण भक्ति का समर्थन करते हुए शैव दर्शन के प्रति बाह्य आडंबर विषमता का उन्होंने विरोध किया। कहने के तात्पर्य है कि वह भी निर्गुण भक्ति के रूप में सगुण का आधार एक तरह से प्रस्तुत करते हुए दिखाई दी। अनेक प्रकार की यातनाएं सहने के बाद भी वह अनेक प्रकार की मनोग्रंथियां आने के बाद भी वह कृष्ण भक्ति में एक तरह से लिप्त दिखाई देती हैं। उन्होंने अपने जीवन में अनेक प्रकार से अपनी भक्ति का जो प्रसार है वह किया है और निस्वार्थ भाव से वह कृष्ण के रूप में एक तरह से अपने आप को समर्पित पाते हुए दिखाई देती है। यह दूसरी एक तरह से मीरा का रूप भी कहा जाता है, जिसमें उन्होंने सब कुछ त्याग कर कृष्ण का जो भक्ति रूप है वह एक तरह से पाया और दार्शनिक और सांस्कृतिक के प्रति भाव, लोकहित और लोक कल्याण को ध्यान में रखकर
भक्ति के रूप में उन्होंने अलग अलग प्रकार से अपने अध्याय लिखे और उन अध्यायों के रूप में उन्होंने अपने पदों का एक तरह से मर्म या मार्मिक रूप प्रकट किया। संत योगिनी लल दयाल का जीवन बहुत ही संघर्ष और कश्मकश के रूप में बीता। ना बाल्य अवस्था में वह सुख प्राप्त हुआ, ना वैवाहिक जीवन में उन्हें किसी भी तरह की कोई प्रेम या हम कहें सुख की अनुभूति हुई। जब अलग अलग प्रकार से परिवार समाज ताने दे रहा था, व्यंग कस रहा था, तब भी वह ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति का जो रूप है उसका प्रचार प्रसार गांव गांव गली गली के रूप में करती हुई दिखाई दी। तो इस रूप में हम ये कह सकते हैं कि संत योगिनी लल दयाल ने कश्मीरी भाषा में अनेक प्रकार के वाकों का चित्रण किया, जिसमें भक्ति भावना का रूप उन्होंने समर्पण के रूप में प्रस्तुत किया। धन्यवाद।